अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन नेवी एमआर का आपका एग्ज़ाम है 22 मई को स्टार्ट होगा। इसके साथ ही ज़्यादातर बच्चों की क्यूरी आ रही कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी, यानी कि जीके की सर मिनिमम हमें कितने क्वेश्चन अटेंड करना ज़रूरी है, या मैथ साइंस के हमें कितने क्वेश्चन अटेंड करना ज़रूरी है, क्या पहले की तरह है वो सेक्शनल वाइज कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी। इसके बारे में हम आपसे क्लियरली यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ ही पिछली बार जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था नेवी एमआर का, तो उनको पता है कि 2 से 3 दिन नेवी एमआर का एग्ज़ाम चलता है, अच्छी खासी इसमें भीड़ देखने को मिलती है। तो इंडियन नेवी अपने एग्ज़ाम का लेवल में उतार चढ़ाव करती रहती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब पिछली बार की बात करें तो जब भी आपका एग्ज़ाम फर्स्ट डे था, उसमें फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम इंडियन नेवी एमआर का इजी दिया था, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट है इन्होंने टफ कर दी थी, और थर्ड शिफ्ट को फिर इन्होंने मॉडरेट बना दिया था। तो अब की बार आपका यदि एग्ज़ाम 22, 23, 24 को है, तो किस शिफ्ट, किस दिन, किस डेट का एग्ज़ाम आपका टफ रहने वाला है और किस शिफ्ट का पेपर कठिन आएगा, यदि पिछली बार के एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही ज़्यादातर बच्चों के डाउट थे कि सर क्या सेक्शन वाइज कट ऑफ सभी स्टेट की अलग अलग जाती है, इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब हम पुराने नेवी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि नेवी का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये साफ मेंशन किया हुआ है कि नेवी सेक्शन कट ऑफ है वो यहाँ पर उसको अप्रूवल दे भी सकती है, नहीं भी देख सकती, आप यदि इंडियन नेवी के जो नोटिफिकेशन पे पॉइंट पर जाओगे तो। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जब इंडियन नेवी का यहाँ पर 2023 से पहले पहले जब भी इंडियन नेवी रिजल्ट डिक्लेयर करती थी, तो उसमें आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो डिक्लेयर करती थी, जिसमें इन्होंने फर्स्ट जीके का होता था, तो मिनिमम आपको जीके में 5 मार्क्स है वो यहाँ पर लाने ही होते थे 25 में से। जी, आपने फिर आपके स्टेट की कट ऑफ यहाँ पर गई है जी, आपकी 30 गई है, और दूसरे में आप दूसरा जो एग्ज़ाम है उसमें आप 25 में से 25 ले आओ, यानी कि आप इसमें 5 में से 4 ले आओगे तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि आपको क्या करना है, जीके में भी मिनिमम पिछली बार जो 2023 से पहले थी 5 नंबर लाने थे, और इसके साथ ही मैथ साइंस में भी सेक्शन में 5 नंबर लाने थे। लेकिन अब की बार 2023 में आपने पिछला देखा था, इंडियन नेवी सेक्शन है उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया था कि सेक्शन पैटर्न ही नहीं था कि सेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन नेवी ने दे रखे थे। तो आपको फिर भी इंडियन नेवी कभी भी क्या पता अब की बार दोबारा से रूल लागू कर दे, तो आपको क्या करना है कि आपका जीके में कम से कम आपको 8 नंबर का मिनिमम सेक्शन लेके चलना है, और साइंस और मैथ में भी आपको कम से कम 8 लेकर चलना है। ये यदि इंडियन नेवी कभी भी अपनी पुरानी पद्धति को अपनाती है तो मिनिमम 8 नंबर का सेक्शन वाइज कट ऑफ लेकर ही चलती है। लेकिन जब हम बात करें तो डोमिसाइल स्टेट कट ऑफ दे रखा है, जैसे झारखंड की बात करें, और आपका जब फेज फर्स्ट का 2023 में रिजल्ट आया था तो उसमें इंडियन नेवी ने कभी भी सेक्शन वाइज कट ऑफ की जिक्र नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन्होंने मिक्स पेपर है वो बना दिया था, और इंडियन नेवी ने क्लियर कह रखा है कि वो रिजर्व रखती है कि वो सेक्शन वाइज कट ऑफ देगी या नहीं देगी। इसके साथ ही देखिए, अब पिछली बार जब 3 दिन एग्ज़ाम चला था नेवी एमआर का, तो आपने देखा होगा कि 22 तारीख को जब एग्ज़ाम था, तो 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 3 शिफ्ट चलती है, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल इजी देखने को मिलेगा आपका 22 का। पिछला भी एग्ज़ाम जब पहले 2023 में आया था वो भी इजी देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड शिफ्ट होगी उसमें थोड़ा सा मॉडरेट आपका एग्ज़ाम जा सकता है, थर्ड शिफ्ट में फिर आपका इजी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिनका 23 तारीख को एग्ज़ाम होता है उनका थोड़ा सा इंडियन नेवी मॉडरेट एग्ज़ाम खींच देती है, मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की तरफ ले जाती है, यानी कि थोड़ा सा हाई मॉडरेट कर सकती है, ज़्यादा टफ भी इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, इनमें तीनों शिफ्ट का इस तरह का चलेगा। लेकिन जैसे ही फाइनल डे होगा, यानी कि 24 तारीख होगी, इंडियन नेवी क्या करेगी, फर्स्ट शिफ्ट का फिर से इजी देगी, सेकंड का थोड़ा सा मॉडरेट कर देगी, थर्ड शिफ्ट का फिर से इजी यहाँ पर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 22 तारीख वाले और 24 तारीख वाले जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में है उनके लिए कोई इशू नहीं है, एक नंबर का बेसिक ठीक लेवल का एग्ज़ाम आएगा, थोड़ा सा इशू हो सकता है इन बच्चों को। इसके साथ ही 23 तारीख में थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको कंसंट्रेशन के साथ आपका एग्ज़ाम है वो देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारा एग्ज़ाम होता था पिछला, हम एग्ज़ाम जैसे ही नेवी एसएसआर का या एमआर का क्वालिफाई करते थे, तो किस तरह एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे, क्योंकि मेडिकल बेनिफिट हो जाते थे। लेकिन क्वालिफाई कैसे होता था कि एक रात पहले, जैसे 22 तारीख को एग्ज़ाम है तो 21 तारीख को हम क्या पढ़ते थे, 23 तारीख को, यानी कि 22 का एग्ज़ाम तो 23 को क्या पढ़ते थे, 24 तारीख को एग्ज़ाम है तो 23 तारीख को क्या पढ़ते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट डे
में हम कभी सफ़र में जा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक ही चीज़ हम यहाँ पर करते थे। इंडियन नेवी एमआर का हमारा एग्ज़ाम है, तो हम बेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आ रही है उसको लेते थे और उसके 10 से 15 मॉडल जो भी दे रखे हैं सिर्फ वन लाइनर, उनको हम सीधा है वहाँ पर स्क्रॉल करके सबमिट करके और उनको क्वेश्चन को पढ़ने लग जाते थे। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ नेवी एमआर की है, बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पर प्राइस है वो क्रिएट कर रखा है। यदि एमआर की आप जाकर देखोगे तो आपको बिल्कुल सस्ती है वो नेवी एमआर की मॉक टेस्ट है। बाई नाउ पे क्लिक करने पर देखने को मिल जाएगी। मैंने इनका नेवी एमआर का पेपर का डेमो देखा है, इतना शानदार इन्होंने डेमो बनाया हुआ है कि सेम एग्जाम में आने के चांसेज है। करंट अफेयर्स भी इन्होंने बहुत शानदार क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपडेट किए हुए हैं। जैसा कि मैं बात करूँ, आपको ध्यान रखना है डबल ए यहाँ पर 87 जैसे ही आप कोड कर अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ 36 रुपये में ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिली है, यदि आप हमारे चैनल का कूपन कोड यूज़ करे हो तो। इसके साथ ही देखिए, जब आप यहाँ पर क्या करते हो कि व्यू रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हो और व्यू रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करके जब हमने इनके क्वेश्चंस को देखा कि एनालिसिस किया, तो मैंने मॉक भी दिया था क्योंकि पहले नेवी एमआर के एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रखे, तो बढ़िया मार्क्स यहाँ पर आए थे हमारे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इतने शानदार क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि 2025 की स्तनरामसर सूची में शामिल किया गया है। नेवी एमआर का एमसीक्यू छपने वाला सवाल आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, मतलब ऐसे एग्जाम नेवी एमआर के फेवरेट है। नेवी एमआर 2023 में पूछे गए सवाल। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सबमिट करना है एग्जाम को सीधा ही। वर्तमान में किस राज्य में महिला अशिक्षित है, बिहार है। आपको सीधा क्या है, एक नाइट में आपको पढ़ते हुए जाना है। कल शिफ्ट में, कल सुबह आपका एग्जाम है, परसों है। यहाँ से आपको 100% मैं कह सकता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन इस 15 मॉक टेस्ट सीरीज से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।